एक टॉपर स्टूडेंट के लिए सेकंड आना भी फेल होना ही है। तुमने मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया ध्रुव। तुमने मुझे फेल कर दिया ध्रुव। कूद जाओ ध्रुव। कूद जाओ ध्रुव। कूद जाओ ध्रुव। कूद जाओ ध्रुव। मैंने कहा था ना, ज्यादा मत खाना, नींद आ जाएगी। पैर डाल, पैर डाल, डाल। क्या कर रहा है? ठंडा है। अभी तो 1 घंटा और पढ़ना है, 1:30 बज गए। नींद आ गई तो कोर्स कैसे खत्म होगा ध्रुव? तू तो जानता है ना, मैंने तुझ पे कितनी मेहनत की। आज तू स्टेट लेवल का टॉपर है, स्टेट लेवल। बस कुछ और दिन की मेहनत है, फिर तो तू ऑल इंडिया टॉपर बन ही जाएगा। You're my only hope, ध्रुव। अगर मेरे पापा मान गए होते तो मैं भी एक बहुत बड़ी, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर होती। लेकिन अब तू मेरा सपना पूरा करेगा, है ना? तू पढ़। मैं तेरे लिए बादाम शरबत लाती हूँ। पैर बाल्टी में ही रखना ध्रुव, नींद नहीं आनी चाहिए। सच तो ये है कि मेरी सारी जिंदगी की पूंजी है मेरा ध्रुव। सुधा तो बहुत लकी है, कितना फोकस्ड है ध्रुव। मेरे दोनों बच्चे ना टीवी के सामने से 1 मिनट नहीं हटते। कि पढ़ाई को लेके इतना टेंशन होता है ना, पूछ मत। लेकिन फिर मैंने सोचा क्या फायदा टेंशन लेके, बच्चों को ना वो ही करना चाहिए जिसमें उनका मन लगे। बेकार में ना परफॉर्मेंस प्रेशर में आके गलत सोच और गलत काम कर बैठते हैं, है ना? ध्रुव, कोचिंग का टाइम हो गया है, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। और ये कपूर का पानी है, धीरे धीरे पीते रहना, ये बोतल उल्टा ना हो जाए। हाँ, और ब्रेक के टाइम अनार जरूर खा लेना, ताकत मिलेगी। और चाय कॉफी पीने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी चलो, जाओ। ना डेडिकेटेड है अपने पढ़ाई को लेके। सुधा, इट्स अमेजिंग। यहाँ पर नेशनल मेडिकल टॉपर की फोटो फ्रेम करवा के लगानी है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। माँ बाप के सपनों और बच्चों की इच्छाओं के बीच एक लंबा सफर है जिसे परवरिश कहते हैं। और अक्सर माँ बाप परवरिश के दौरान अपने बच्चों पर अपनी आकांक्षाओं का दबाव डाल देते हैं। उनके जीते हुए ट्रॉफीज ड्राइंग रूम में सजा के रख देते हैं ताकि दुनिया वाह वाह करे। किस बात की कि उनके बच्चे कितने होनहार हैं, या फिर वो कितने होनहार माँ बाप हैं। आजकल के दौर में जहां 90% लाने पर भी बच्चों को अपने पसंद के इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलने की कोई गारंटी नहीं, जहां कट ऑफ परसेंटेज 98% से भी ज्यादा होते हैं, वहां माँ बाप अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। और कभी कभी ये दबाव खतरनाक साबित हो सकता है। तो तू ट्यूशन बंक करके ये सब करने आता है? यहाँ क्यों बुलाया? वो मुझे पता चला, मतलब कोचिंग क्लास में तुम कह रही थी कि तुम मेडिकल एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर दिलवा सकती हो। ब्लैकमेल करने के लिए बुलाया? पुलिस से पकड़वाएगा? लड़की समझ कर रौब जमा रहा है क्या? सीधा नीचे से ना ऊपर भेज दूंगी। मेघा सिंह नाम है मेरा, समझा? छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? एडी दिखती हूँ, टॉपर होके एंट्रेंस पेपर मंगा रहा है, फेंक दो क्या नीचे? नहीं। ये लो, पूरे 3255 मेरी 4 महीने की पॉकेट मनी है। प्लीज मुझे क्वेश्चन पेपर दे दो। अरे क्यों तड़प रहा है तू? चिल कर, क्लियर कर लेगा तू। मुझे सिर्फ क्लियर नहीं करना, मुझे टॉप करना है।
प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पेपर्स दे दो, मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, मेरी इस बार उतनी तैयारी नहीं है, प्लीज़। 3255 में क्वेश्चन पेपर का क्यों भी नहीं आता। तो कितने पैसे? तेरा बाप शिप में काम करता है ना, हाँ। तो फिर तेरे लिए 50,000। 50,000? और सुन, टॉप करना है ना तो जल्दी पैसा का जुगाड़ कर लेना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में काम करती हूँ मैं, और 1-2 ही क्वेश्चन पेपर्स होंगे, सोच लेना। बिना पेपर के तो टॉप भी नहीं कर सकता, कहाँ से लाऊं 50,000? मेरे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो मम्मा को बिना बताए बेच दूं। किसी से उधार भी नहीं ले सकता। क्या करूं यार? मम्मा को बता रहे तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना डॉक्टर। अगर मेरे पापा मांगे होते तो मैं भी एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर होती। यह मैं ओनली होप टू, मेरी सारी जिंदगी की पूंजी है मेरा ध्रुव। कुछ भी हो जाए टॉप तो करना पड़ेगा, नो चॉइस। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मम्मा मैं वो अब इस वक्त कौन आ गया? हे भगवान! कैसे हो जान? दीपक, तुम ऐसे अचानक तुम क्या? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं चला आया। पापा, हे ध्रुव, आई मिस्ड यू यार। कैसा है? ये देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं। ये देख, इलेक्ट्रॉनिक गिटार। वो लेटेस्ट वर्जन है, यही चाहिए था ना तुझे? ये इस वक्त एक डिस्ट्रैक्शन है, जब टॉप कर जाएगा तब अवार्ड की तरह मिलेगी, तब तक ये चीज मेरे पास रहेगी। अरे लेकिन सुधा, तुम्हें पता है उसे म्यूजिक का कितना शौक है?
थोड़ी देर तो खुश होने देती। अगर अभी पाबंदी नहीं लगाई तो बाद में पछताऊंगी। वो इंटेलिजेंट है, थोड़ी सी भी पढ़ाई करेगा तो एंट्रेंस में इजीली पास हो जाएगा। सिर्फ पास नहीं, फर्स्ट आएगा। सालों की मेहनत लगाई है उसे काबिल स्टूडेंट बनाने में। मैं जानता हूँ सुधा, लेकिन एक काबिल स्टूडेंट बनने के साथ साथ एक काबिल इंसान बनना भी जरूरी है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने ध्रुव को एक काबिल इंसान नहीं बनाया? नहीं, मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ उसे अपने सपने जीने का भी मौका मिलना चाहिए, और उसके लिए और वो मैं उसे दे नहीं रही हूँ, राइट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। सिर्फ पढ़ाई उसकी जिंदगी नहीं हो सकती। एक ऑलराउंडर बनने के लिए और एक्टिविटीज, फ्रेंड्स वगैरह उनको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना, ताकि वो बिगड़ जाए और लाइफ में अपने एम्बिशंस को भूलकर एवरेज बच्चों की भीड़ में शामिल हो जाए। ऐसा नहीं। बहुत बोल लिया आपने कैप्टन दीपक त्रिहान। साल में ज्यादा वक्त आप अपनी नौकरी पर बिताते हैं और मैं यहाँ। और मेरे और ध्रुव के मामले में आप जितना कम बोले ना उतना ही अच्छा है। और दीपक, मुझे नहीं लगता कि तुमने इस वक्त छुट्टी लेकर सही की। और मुझे नहीं लगता कि जो तुम कर रही हो वो सही है। गुड नाइट। मामा मैं सो नहीं रहा था। ओ पापा, आप ये देख, मैं ले आया, इसे यहीं रख। पर मम्मा, उन्हें मैं समझा लूंगा, पर तू प्रॉमिस कर इसे एग्जाम्स के बाद निकालेगा, नहीं तो तेरी मम्मी मेरा बर्ता बना देगी। बहुत पैसे खर्च करके लाया हूं यार, तेरे पास नहीं रहेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। मम्मी स्ट्रिक्ट है पर दिल की बहुत अच्छी है, मिलके हैंडल करेंगे। क्यों? चिल मारा कर यार, मुझे पता है तू बिना पढ़े ही फर्स्ट आ जाएगा। चल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक्स पापा। ध्रुव, ट्यूशन का टाइम हो गया है, जल्दी करो। कहाँ रह गया हमारा शहजादा? पता नहीं कहाँ। ध्रुव, सो तो नहीं रहा? अरे लेक्चर मिस हो जाएगा। सो तो नहीं रहा ध्रुव? अरे देर हो रही है ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव कहाँ हो तुम? ध्रुव, ध्रुव कहाँ हो ध्रुव? ध्रुव, ध्रुव, मम्मा बस वो लास्ट के क्वेश्चंस बाकी रह गए थे,
सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था। तू पढ़ा, मैं खाना यहीं लाती हूँ, लेकिन जल्दी खाना, कोचिंग के लिए देर हो जाएगी, समझ गया? ये क्या है? कितनी मरतबा कहा है कि गीला टॉवल ऐसे ही मत फेंका कर, कहीं भी रख देता है, कभी मेज पर, कभी फर्श पर, ठिकाना ही नहीं है। काश मुझे गिटार बेचना ना पड़ता। सॉरी पापा। पहले बताओ पेपर कैसे निकलवाओगी? वाह क्या बात है, आज तो टॉपर भी टॉपर ही बन गया है। चल पैसा दे रहा है तो बता देती हूँ, जो कंपनी एंट्रेंस पेपर ट्रांसपोर्ट करती है वो मेरे भाई की फ्रेंड के। बाकी तो तू समझदार है। और एग्जाम के एक रात पहले कॉल करूँगी। तेरा नंबर बता। मेरे पास मैं कर दूंगा ना तुम्हें कॉल। ठीक है, पर एग्जाम के एक रात पहले ही कॉल करना, फिर बताऊंगी कहाँ, कैसे, कब। एक फोन ले लेना, आजकल तो भिखारी के पास भी फोन होता है। मगर मेरे बेटे को जरूरत नहीं, आज से डिनर में सिर्फ सैलेड। अरे लेकिन एक फोन तो होना चाहिए ना, कभी दोस्तों से या इमरजेंसी में हमसे ही बात करनी पड़े तो। दीपक, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, तो एग्जाम खत्म होने तक भी सब ठीक ही रहेगा। उसके बाद तो मैंने भी इसे सबसे बढ़िया फोन लेके देने का सोचा हुआ है। मेरे हिसाब से तब तक एक बेसिक फोन ले दो, ताकि। प्लीज दीपक, तुम क्यों इसके दिमाग में नई नई बातें डालकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? और वैसे ही तुमने मेरे ना करने के बावजूद उसे गिटार दे दिया। चलो ध्रुव, जल्दी से नहा लो, जल्दी से। हाँ, मैं हॉट चॉकलेट लेकर आती हूँ, फिर केमिस्ट्री के सैंपल पेपर्स करने। कल कोचिंग क्लास में टेस्ट है ना? चलो जल्दी। ध्रुव, ये सैंपल पेपर्स तो बहुत पुराने हैं। कोचिंग में सैंपल टेस्ट नहीं हो रहे हैं क्या? वो क्या वो? स्कोर कितना आ रहा है बताओ। मैं आज ही करियर एक्सपर्ट से बात करती हूँ कि अगर सैंपल टेस्ट में इतना स्कोर है तो फाइनल में कितना आ सकता है। मम्मा वो। अच्छा सुन, मुझे थोड़ी जल्दी है, तू आज वो सैंपल पेपर्स ले ही आना, ठीक है? समझा? बाय। मम्मा मैं कोचिंग जा। ध्रुव, भटनागर सर पूछने आए हैं कि पिछले एक हफ्ते से तुम कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं आ रहे हो? तुमने नहीं बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने ही तुम्हें जाने से मना किया। सॉरी सर, वो क्या है ना, उसकी गलती नहीं है। वो क्या है ना, बेचारा पूरा दिन पढ़ता रहता है, इसलिए होश ही नहीं रहता। तो इट्स ओके। मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। आपका लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है और मुझे यकीन है कि आपके होते ये अपना मकसद जरूर अचीव करेगा। मैं चलता हूँ, नमस्ते। सुधा, सुधा, इतना पैसा, इतने साल, इतनी मेहनत ऐसी बेवकूफ और बेगैरत औलाद पर लुटा दी। नतीजा क्या मिला? ये दिन दिखाने से पहले तो तू मुझे मार डालता ध्रुव। I'm sorry. I'm really sorry. मैंने गलत किया, आपने मुझे पता है। मैंने गलत किया, बट मैं टॉप करूंगा। I promise. Shut up.
झूठे हो तुम। मम्मा आई नो मैंने गलत किया, पर आप प्लीज मत रो मम्मा, प्लीज। ये गलत बात है ध्रुव। तुम्हें कोचिंग क्लासेस नहीं जाना था तो तुम मम्मा से बात कर सकते थे। अब ये तो उनसे झूठ बोलना ही हो गया। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मेरी इस बार सच में उतनी तैयारी है पापा, मैं टॉप करूंगा पापा। ठीक है, अगर अब तू ऑल इंडिया टॉपर ना हुआ ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। ध्रुव, तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव, म्यूजिक की वजह से मैंने अपनी माँ को झूठ बोला। देख ध्रुव, मामा ने तेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किए, तो उनका हर्ट होना जस्टिफाइड है। बट ध्रुव, एट द सेम टाइम इट्स ओके अगर तू फर्स्ट नहीं आता है, इट्स ऑल राइट। अगर अब तू ऑल इंडिया टॉपर ना हुआ ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। पापा मैं टॉप करूंगा पापा, मैं मम्मा को फेल नहीं होने दूंगा पापा। अरे ध्रुव, इट डजंट मैटर। मैं टॉप करूंगा पापा, ध्रुव, टॉप करूंगा। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ध्रुव। कम ऑन ध्रुव, ये क्या बेवकूफी है यार। रोने दो उसे दीपक, इतनी अटेंशन दोगे तो उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। सुधा, सुधा, तुम तो समझो, वो बच्चा है। तुम्हारी खुद को मारने वाली बात को सच समझ बैठा। सच ही है।
सॉरी पापा। I am a bad son. मैं झूठा हूँ। ये क्या कर रही है सुधा? अपने अहम और अभिमान में इतनी डूब चुकी है कि उसे ध्रुव की मानसिक हालत का एहसास तक नहीं हो रहा। उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसने ध्रुव के बचपन को अपने सपनों की बलि चढ़ा दिया है। और हैरानी इस बात की है कि वो दीपक की बातों को भी सुनने को तैयार नहीं, और इस बात की भी कि दीपक सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे एक ठोस कदम लेना चाहिए। एक अच्छी परवरिश का मकसद सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि जिंदगी में भी अव्वल आने के लिए होना चाहिए। पर यह कैसी परवरिश जहां एक होनहार बच्चा शारीरिक और मानसिक अत्याचार का शिकार बन रहा है। खाना डाल लो ध्रुव, ये सब तुम्हारे लिए बना है। जितना खाना है खाओ। अरे ये तो तुम्हारा फेवरेट खाना है, तुम कैसे नहीं खाओगे? मैंने अपने हाथों से बनाया है। लो, ये है चिकन, पुलाव, नान, घी वाला। खाओ खाओ ना, खाओ ध्रुव। बस करो सुधा। ये तो तुम्हारा फेवरेट खाना है। कैसे नहीं खाओगे? इतने दिन में मैंने तुम्हें भूखा रखा ना, इसलिए तुम मुझसे झूठ बोलकर कोचिंग क्लासेस बंद करते रहे। अब जितना खाना है खाओ, लेकिन फर्स्ट आओ, झूठ मत बोलो। खाओ खाओ, बस कर दो। इट्स ओके ध्रुव, मम्मा को गुस्सा आ गया। इट हैपेंस। हेलो हेलो मेघा, मैं ध्रुव। मुझे पूछना था कि वो पेपर मिल जाएंगे ना? कौन ध्रुव भाई? मैं टॉपर। मैं तुम्हें 50,000 दिए थे एंट्रेंस एग्जाम। इनफ सुधा, इतना पागलपन ठीक नहीं है। मैं जब से आऊं एक सेकंड चैन से नहीं बैठा। मैं तो सोच सोच के डर रहा हूं वो लड़का ऐसे माहौल में जी कैसे रहा है। तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने इस घर का चैन बिगाड़ रखा है? तो ठीक है, मैं ही सब कुछ खत्म कर देती हूँ। क्या है ये? बंद करो ये तमाशा। बच्चे का एग्जाम है, कोई हवा नहीं है। इतनी जिद में ना हो कि बाद में भारी पड़ जाए। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? डॉनी, समझे? हाँ जी सर, आप वो सैंपल टेस्ट पेपर्स मुझे भिजवा दीजिए, मैं ध्रुव को रन थ्रू करा दूंगी। ना ना ना, आप बेफिक्र रहें, मैं सारे सॉल्व करवा दूंगी। अच्छा, बाय। सुधा, मेरा मोबाइल फोन देखा, मिल नहीं रहा। नहीं, शायद तुम गाड़ी में भूलाए हो। बहुत मुश्किल से फोन मिला है। The number you
you are trying to call is currently busy. The number you are trying to call is currently busy. Please try again. The number you are trying to call. एक बार कॉल करके देखो, अगर रिंग बजेगी तो पता चल जाएगा कहाँ है। The number you are trying to call is currently switched off. Switched off आ रहा है। ध्रुव के कमरे में देखता हूँ, शायद वहां ना रख दिया हो। हाँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि तुम फोन जानबूझ कर रखा है ताकि उसे गेम्स खेलने का मौका मिले। ध्रुव, मेरा मोबाइल क्या हुआ? कुछ गुम हो गया? नहीं, वो कुछ मास्टर पेपर्स नहीं मिल रहे थे। अच्छा, मिल जाएंगे। मेरा फोन देखा है कहीं? फोन नहीं मिल रहा। तो अपने ये एग्जाम्स वगैरह खत्म कर ले, फिर हम बहुत मस्ती करेंगे। I'm really missing you यार। याद है ना, तू, मैं, तेरा गिटार। तुम कहीं नहीं जाओगे। आज से कोचिंग क्लासेस बंद। 2 दिन में तुम्हारे एग्जाम्स हैं। घर में बैठकर तैयारी करो। तुमने कहा था ना कि तुम नेशनल मेडिकल टॉपर बनकर दिखाओगे। अब दिखाओ। जाओ अपने कमरे में। गो। हेलो। हेलो मेघा, मैं ध्रुव। पहचान गई ना? 50,000 दिए मैंने। तुमने कहा था एग्जाम के 1 दिन पहले फोन करने को। हाँ जानती हूँ, तुझे आज रात को कॉल करने के लिए बोला था ना, कल फोन क्यों किया? क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से लूं? अपने पापा से। अबे किताबी कीड़े, जा जाके किताब में जाके ढूंढता। और जैसे सब लोग एग्जाम देते हैं ना, वैसे ही एग्जाम दे। ना तो मेरा कोई भाई पेपर लाने वाला है, ना तो तुझे मिलने वाला है। और भूल जा अपना 50,000। चल सोने दे मुझे, बाय। हेलो हेलो। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. सच तो ये है कि मेरी सारी जिंदगी की पूंजी है मेरा ध्रुव। इतना पैसा, इतने साल, इतनी मेहनत, ऐसी बेवकूफ और बेगैरत औलाद को लौटा दी। ये दिन दिखाने से पहले तू मुझे मार डालता ध्रुव। मैंने तुम्हें भूखा रखा। से तुम मुझसे झूठ बोलकर कोचिंग क्लासेस बंद करते रहे। आज से कोचिंग क्लासेस बंद। तुमने कहा था कि तुम नेशनल मेडिकल टॉपर बनकर दिखाओगे।
अब दिखाओ। ना तो मेरा कोई भाई पेपर लाने वाला है, ना तो तुझे मिलने वाला है, और भूल जा अपना 50,000। ये दिन दिखाने से पहले तू मुझे मार डाल। क्या हुआ? ये क्या? ये कहाँ से आई? वो रात को मैं ही देख रहा था, वहां रख दी थी, शायद पर्दा हिला तो गिर गई। भी कमाल करते हो दीपक। अब लाइट बंद कर दो ना, सो जाओ दीपक, जल्दी उठना है। ध्रुव, ध्रुव सब ठीक है ना बेटा? ध्रुव, तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो? कुछ भी? ठीक है, कोई बात नहीं, टेक रेस्ट। और कभी भी लगे कि मुझसे कोई बात करनी है तो कर लेना, मे बी कल सुबह। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? ध्रुव, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, रास्ते में थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। फालतू के इमोशनल डिस्ट्रैक्शन मत डालो दीपक। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? आज तुम्हें बहुत कुछ प्रूव करना है ध्रुव, और अपने दम पर।
सुधा 4 बज गए। ध्रुव का एग्जाम तो काफी देर पहले खत्म हो गया होगा। उसके एग्जामिनर ने बताया कि वो एग्जाम देकर आधे घंटे में निकल गया। कहाँ? हेलो, अच्छा आपके यहाँ ध्रुव आया है क्या? अच्छा तो वो आपके यहाँ नहीं आया? अच्छा मैं रखती हूँ, थैंक यू। कहाँ गया है लड़का? एग्जाम पूरा दिया कि नहीं? कहीं सारी मेहनत तो पानी ना फेर दिया उस लड़के ने। जद्दोजहद नहीं करेगा तो क्या करेगा? कैसे बनेगा इसका करियर? पढ़ो ऐसे। पढ़ो। इसे भी प्रेम करवा के टांग लो वहां, तुम्हारे सपनों की ट्रॉफी। कहता रहा मैं तुमसे, जिद मत करो, जिद मत करो। कौन समझाए तुम्हें? तुम्हारी वजह से ध्रुव डिप्रेशन में चला गया सुधा। कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है जिससे अपने मन की बात शेयर कर सके वो। यहां तक कि हमसे नहीं, हम पेरेंट्स हैं उसके। एक फोन नहीं है उसके पास। एक फोन होता ना उसके पास तो आज इस तरह से लोगों से नहीं पूछ रहे थे उनकी ध्रुव कहां है। मैंने बेटे को अकेला कर दिया सुधा। कहाँ होगा वो? हाँ, प्लीज चलो ढूंढते उसे जल्दी। चलो। मुझे पता है मम्मा, आप मुझे कभी माफ नहीं करते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सॉरी मम्मा, आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, but I still love you, ध्रुव। अब कहां से लाओगी? ऑल इंडिया मेडिकल टॉपर।
ये सब किस लिए? एक नौकरी, एक करियर, एक ट्रॉफी के लिए? जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसे हमें जीतना ही है। अगर आपके बच्चे कम मार्क्स ले आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो एग्जाम में अव्वल दर्जा नहीं पाते तो कोई बात नहीं। बच्चों को अपना बचपन जीने दीजिए, उन्हें अपनी इच्छाओं की कठपुतली न बनाइए। इब्राहिम लिंकन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, माइकल जैक्सन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये सब अपनी परीक्षाओं में अव्वल नहीं आए, पर जिंदगी में इन्होंने हमेशा अव्वल दर्जा ही पाया। बच्चों को डिसिप्लिन में रखिए, दबाव में नहीं। काश ध्रुव आज हमारे साथ होता, काश मैं सुधा को समझा पाता। ये सारा खरोच तो मैं भी हूं यार, लेकिन मेरे कोचिंग से मेरी स्टूडेंट प्रोत्साहित ही हुई, ना कि ध्रुव की तरह एक ऐसे नतीजे का शिकार जो दिल को दहरा दे। सोचिए, समझिए और जानिए, ये सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की।